आप सभी को नमस्कार। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा से शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्य के नाम पर, सेवा के नाम पर जिस प्रकार से एक फैशन चला है, फैशन ही कह सकते हैं, क्या है कि आप सभी से निवेदन तो पहले ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें। पहले होता ये था कि हमारे यहाँ जो भी सेवा कार्य होते थे, सामाजिक कार्य होते थे, उनको किस प्रकार से किया जाता था, आज किस प्रकार से किया जा रहा है। सेवा कार्य में भी आजकल लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं और राजनीति करने के लिए सेवा कर रहे हैं। पहले जब सेवा कार्य होता था तो उसके पीछे राजनीति नहीं होती थी, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता था। वो अपने स्वांतः सुखाय के लिए करते थे, उनको स्वयं को सुख मिलता था, इसलिए वो सेवा कार्य करते थे। आजकल कहीं कोई विद्यालय बन रहा है तो वहाँ पर अगर किसी ने कोई भी सामाजिक कार्य किया या सेवा कार्य किया तो वो अपेक्षा करता है कि हमारा जो है बड़ा से बड़ा अक्षर में नाम लिखा जाए, ताकि चार लोग समझ पाए। तो उसी पर हमारे इस जो ये नाम वाला विषय है, इस पर हमारे राजन जी महाराज एक बड़ी सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि ऐसा है कि एक बहुत बड़ी कथा चल रही थी, तो वहाँ पर समाज के द्वारा वो कथा चल रही थी। तो एक उस नगर के बड़े व्यवसायी थे, तो कथा में आए, कथा में वो पूरी कथा सुन करके तो जो आयोजक थे उनको गए और ले करके 1.5 लाख रुपए दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये हमारे तरफ से गुप्त दान है। गुप्त दान का मतलब हमारा कोई इसमें नाम नहीं है, हमको किसी यश की जरूरत नहीं है, हमको किसी कीर्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए गुप्त दान रहेगा। आयोजक को भी लगा कि बहुत अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ऐसा गुप्त दान तो है, लेकिन एक बार जाकर के बोल दीजिए कि इतना पैसा आया है जो गुप्त दान है, नगर के ही एक बड़े व्यवसायी ने दिया है। तो आयोजक महोदय को लगा कि हाँ भाई चलो, इतनी बड़ी राशि है 1,51,000, तो चलिए एक बार बोलना है बोल देते हैं। तो फिर वो गए और मंच पर जाकर के बोले कि एक हमारे नगर के बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने 1,51,000 रुपये का सहयोग किया है, आप सभी जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए, जो गुप्त दान है। लेकिन जो बड़े व्यवसायी थे, सेठ जी थे, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, फिर आयोजक के जो नेतृत्व करता थे उनसे गए मिले, कहे कि ऐसा है, अब जाकर ऐसा है, आप जो बोले वो ठीक नहीं बोले, आप बोलिए कि जो नगर के व्यवसायी हैं वो इस कथा में ही हैं और यहीं पर हैं, और उन्होंने 1,51,000 का गुप्त दान दिया है, आप सभी जोरदार ताली बजाइए। आयोजक को लगा चलो इसमें भी कोई बात नहीं है,
तो फिर एक बार माइक पकड़े उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी जिस दान के बारे में हमने बताया था कि जो गुप्त दान है और इस नगर के व्यवसायी हैं और उन्होंने 1,51,000 रुपये का गुप्त दान किया है, वो बड़े व्यवसायी सेठ जी यहीं पर हैं, उनके नाम पर जोरदार ताली बजाइए। सभी लोगों ने जोरदार ताली बजाई। फिर उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उनको लगा कि ऐसा है, फिर से बुलवाया जाए। फिर गए, वो जो है बड़े सेठ जी से मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो आप बोले उसमें थोड़ा सा सुधार और करिए। कहा कि अब की बार जाइए और बोलिए कि ये जो सेठ जी हैं वो बिल्कुल मंच के बगल में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इतना बुलवाने से अच्छा है हम आपका नाम ही बोल देते हैं। कहा ना 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 ना, गुप्त दान है ये। तो अब भाई गुप्त दान के नाम पर गया भाई। फिर से वही बात बोले कि ये जो सेठ जी हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो इसी नगर के वासी हैं, वो यहीं पर उपस्थित हैं और मंच के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। सेठ जी को लगा कि ऐसा कुछ अधूरा रह गया। आयोजक मंडल के पास फिर से गए, कहे कि ऐसा इतना बोल दिए हैं तो एक लाइन और बोल दीजिए। कहा क्या बोलना है अब इतना बोलना है तो हम ऐसा करते हैं आपका नाम ही बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस आखिरी बार बोल दीजिए कि जो सेठ जी हैं वो इस नगर के निवासी हैं, बड़े व्यवसायी हैं और इस कथा में उपस्थित हैं, मंच के बगल में बैठे हैं। मंच के दाहिने तरफ जो चौथी कुर्सी लगी हुई है उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो जो आयोजक मंडल के नेतृत्व करता था उन्होंने कहा कि जब इतना हम बोल देंगे तो लोग आपको देख लेंगे, तब जान जाएंगे, तो इसमें गुप्तदान कैसा रह जाएगा। कहीं नहीं नहीं नहीं, फिर भी बोल दीजिए। उनको लगा कि ठीक है, 1,51,000 की चेक है, हम बोल देते हैं। वो अपना गए, कहे कि अभी जो आप लोगों ने ताली बजाई थी वो 1,51,000 की चेक जिन सेठ ने दिया है वो इस नगर के निवासी हैं, इस नगर के बड़े व्यवसायी हैं और उन्होंने वो इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं, मंच के बगल में बैठे हैं और मंच के दाहिने तरफ जो चौथी कुर्सी लगी हुई है उसी पर बैठे हुए हैं। आप उनके नाम पर जोरदार ताली बजाइए। और उन्होंने ये 1,51,000 का गुप्त दान दिया है। इतना बोल दिए। दूसरे दिन वो चेक ले जा करके बैंक में जमा कराए। बैंक से चेक हो गई निरस्त। तो लौट के आए, उन्होंने कहा कि देखिए ये आपकी चेक निरस्त हो गई। तो उन्होंने कहा कि क्यों निरस्त हो गई। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो किया आपने, इतनी बार ताली बजवाई, इतनी बार आपने नाम बुलवाया, इतने बार गुप्तदान करवाया, लेकिन इस चेक में आपने ना तो दस्तखत किया ना तो आप अपना नाम लिखे। तो सेठ जी बड़े होशियार, उन्होंने कहा कि जब ये गुप्त दान है तो इस पर हम नाम कैसे लिख दें। तो गुप्त दान रहेगा। तो एक तो कुछ ऐसे भी हैं सेवा के माध्यम से अपना नाम यश कीर्ति फैलवा रहे हैं और सेवा बिल्कुल नहीं हो रही है, समाज का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो एक तो इस प्रकार हो रहा है। दूसरा, सेवा करने वाले सेवा तो करना चाह रहे हैं, लेकिन किनकी सेवा करना है, किस प्रकार के लोगों को क्या चीज उपलब्ध करवाना है, ये ठीक प्रकार से योजना लोग नहीं बना पा रहे हैं। होता क्या है कि जिस प्रकार से भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश भारत सरकार दोनों का खाद्य एवं रसद विभाग जिस प्रकार से ये अन्न योजना जिस प्रकार से चल रही है कि जो पात्र है उसको अन्न नहीं मिल रहा है,
जो अपात्र है उसको अन्न मिल रहा है। उसी प्रकार से ये जो सेवा भावी लोग हैं, जो अपात्र हैं, उनको जो है तमाम चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी हम एक जगह गए थे कंबल वितरण में, तो गरीब असहाय दूर खड़े थे, उनको कंबल नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग हमको उसी में ऐसे ऐसे दिखाई पड़े, कोई 6 कंबल लेकर के जा रहा है, कोई 8 कंबल लेकर जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से अव्यवस्था फैलाने का कोई मतलब नहीं। इसको अव्यवस्था भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब कोई भी ऐसा कार्य किया जाए तो एक सूचीबद्ध तरीके से उसकी पहले से लिस्ट मंगवा लिया जाए, उस पर पहले से योजना बना ली जाए कि हमको किनको देना है, कितने लोगों को देना है, कितने लोग हमारे यहाँ आएंगे, क्या वो उस पात्र हैं कि नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोग कंबल लेकर गए जिनके घर में पहले से ही कई कंबल हैं। दूसरा, कई लोग तो ऐसे हैं जो कंबल हमारे यहाँ से भी लेंगे, आपके यहाँ से भी लेंगे, तीसरे जगह वितरित होगा वहां भी लेंगे। सब जगह से लेने के बाद उनकी एक दुकान सेट है। दुकान कैसे सेट है? वो ले जा करके अपने कंबल को उसी दुकान पर फिर से बेच देंगे। वो 5 कंबल लेकर जाएंगे, 100 रुपए का एक एक कंबल लेकर 500 रुपए का बेच देंगे। तो क्या हमको उनको कंबल देना चाहिए? इसको भी एक बार विचार करना चाहिए। ऐसे ही तमाम सारे सेवा कार्य हो रहे हैं। चिकित्सा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर बहुत सारे लोग सेवा कार्य करते हैं। और दूसरा, गांव समाज में भी ऐसा देखा गया है कि सेवा के नाम पर गलत काम हो रहे हैं, जिसको हमें कहना नहीं चाहिए। कई जगह सुनने में आता है कि सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन होता है। ये नहीं होना चाहिए। सेवा के नाम पर वो शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सेवा के नाम पर शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से सेवा होनी चाहिए। उसके पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम, कोई भी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब हम समाज में जाएं, कोई भी चीज समाज के लिए जब करना हो, तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को, उस समाज को हम क्या दे रहे हैं। जिस प्रकार से एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता है, तो वो ये नहीं देखता है कि आगे चल करके ये हमारा शिष्य जब कुछ बनेगा तो हमारे लिए क्या करेगा। एक कुम्हार जब एक बर्तन को बनाता है तो ये नहीं सोचता है कि कल हम इस बर्तन का उपयोग हम अपने स्वयं के लिए कर पाएंगे। कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसे ही तमाम प्रकार से जो सेवा भावी लोग हैं, वो सभी इस प्रकार से काम करें कि हम जब भी कोई भी काम करें तो उसकी एक अच्छी सी योजना बन जाए, उसकी एक अच्छी व्यवस्था बन जाए, ताकि पात्र लोगों तक हमारा जो सेवा का कार्य है वो पहुंच सके। इतना सा निवेदन करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सभी पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबसे अंत में निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तो ये प्रारंभ का वीडियो है, आगे हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा हम अभी तत्काल में ये विषय कहीं से देख के आए, इसलिए हम ये विषय लेकर आए, क्योंकि हमको जो दिखा वो अच्छा नहीं दिखा। इस नाते से हमें वीडियो आपके सामने लेकर आए कि सेवा के नाम पर प्रचार ना हो,
राजनीति ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से की जाए। सेवा ही परमो धर्मा, यह शास्त्र कहता है। इस प्रकार से की जाए, स्वांतः सुखाय के लिए किया जाए तो सेवा सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।